नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर हाजिर हुए बड़ी अपडेट के साथ। लाखों कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए एक और बड़ी खबर लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख चुके होंगे, 2016 से पहले हमारे जितने भी पेंशनधारक हैं उनकी पेंशन को बढ़कर दी जाएगी। पेंशन में संशोधन के आदेश वो जारी हो चुके हैं। पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, कहीं भी वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो आपके लिए बेहद ही यूजफुल है। अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जो न्यूज़ आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच के। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लंबे अंतराल के बाद पेंशन विभाग द्वारा पेंशनधारकों की पेंशन में संशोधन को आदेश जारी कर दिए गए हैं। और ये पेंशनभोगी हैं जो 2016 के पहले, चौथे, पाँचवें और छठा वेतन आयोग से रिटायर हुए थे। 1996 से पहले से ही इन पेंशनधारकों की पेंशन में संशोधन नहीं किया गया था दोस्तों। पाँचवा, छठा, तत्पश्चात सातवां वेतन आयोग में भी इनकी पेंशन में संशोधन नहीं किया गया था। कोर्ट कचहरी की लंबी लड़ाई के बाद अब इनकी पेंशन में संशोधन के आदेश जारी किए गए हैं। तो किस प्रकार से पेंशन में संशोधन के आदेश जारी किए गए हैं, पूरा मामला क्या है दोस्तों, हम आपको बता दें कि पाँचवा केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार 1996 में पूर्व के पेंशनभोगी की पेंशन में संशोधन करने के लिए क्या आदेश जारी किए गए थे। पेंशन विभाग के दिनांक 27/10/1997 के सर्कुलर के अनुसार पूर्व संशोधित पेंशन, कुटुंब पेंशन, महंगाई राहत, अंतरिम राहत, फिटमेंट लाभ को समेत करते हुए 1996 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन और कुटुंब पेंशन को 1/1/1996 से संशोधित करने के आदेश जारी किए गए थे। इसके बाद 10/2/1998 के सर्कुलर के अनुसार 1/1/1996 तक वेतन का नोशनल आधार पर निर्धारण करते हुए 1996 से पूर्व के पेंशनभोगी की पेंशन, कुटुंब पेंशन को संशोधित करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। तत्पश्चात 17/12/1998 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसके द्वारा पेंशनभोगी को संशोधित पेंशन, कुटुंब पेंशन को सेवानिवृत्ति, मृत्यु के समय पेंशनभोगी द्वारा वेतनमान के अनुरूप दिनांक 1/1/1996 तक संशोधित वेतनमान में न्यूनतम वेतन का 50%, 30% तक बढ़ाने के आदेश जारी किए गए थे। तत्पश्चात पेंशन विभाग ने 25/3/2004 के सर्कुलर के अनुसार यदि पेंशनभोगी 1/1/1996 से पेंशन, कुटुंब पेंशन के संशोधन के उद्देश्य से अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता आधारित कर रहे थे, तो ये संशोधन 1996 से पूर्व के पेंशनभोगी, कुटुंब पेंशनभोगी के लिए लागू नहीं होंगे। वहीं बात करेंगे छठा केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर 2006 से पूर्व के पेंशनभोगी की पेंशन के संशोधन के लिए क्या कुछ आदेश जारी किए गए दोस्तों। दिनांक 1/9/2008 के सर्कुलर द्वारा 2006 से पूर्व के पेंशनभोगी, कुटुंब पेंशनभोगी की पेंशन, कुटुंब पेंशन दिनांक 1/1/2006 में संशोधित पेंशन करने के आदेश जारी किए गए। और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि 2006 से पूर्व के पेंशनभोगी की पेंशन, कुटुंब पेंशन में पूर्व संशोधित पेंशन, कुटुंब पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, फिटमेंट फैक्टर का लाभ, इसमें कई समेत करते हुए संशोधन किया गया था। वहीं जो आगे प्रावधान दिया गया था कि पेंशन, कुटुंब पेंशन का नियमित इस प्रावधान के अधीन होगा कि संशोधित पेंशन, कुटुंब पेंशन किसी भी स्थिति में पेंशनभोगी की सेवानिवृत्ति होने से पूर्व संशोधित वेतनमान के अनुरूप वेतन बैंड जमा रोड वेतन में न्यूनतम वेतन के 50%, 30% से कम नहीं होगी। और ये संशोधन इन पेंशनधारकों के लिए लागू नहीं किया गया था। जो दिनांक 22/7/2011 के सर्कुलर द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि ऐसे पेंशनभोगी पेंशन, कुटुंब पेंशन को संशोधित नहीं किया जाएगा जो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के नियम 40 और 41 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन और अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहे थे। दोस्तों, वहीं अब बात करते हैं सातवां केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर 2016 के पूर्व पेंशनभोगी की पेंशन के संशोधन के लिए क्या कुछ आदेश जारी किए गए थे। इस विभाग के दिनांक 12/5/2017 के सर्कुलर के अनुसार 1/1/2016 तक के वेतन का नोशनल आधार पर निर्धारित करते हुए 2016 से पूर्व के पेंशनभोगी, कुटुंब पेंशनभोगी की पेंशन, कुटुंब पेंशन को दिनांक 1/1/2016 से संशोधित करने के आदेश जारी किए गए। दिनांक 12/5/2017 के उक्त कार्यालय ज्ञापन में यह प्रावधान किया गया कि दिनांक 1/1/2016 तक वेतन का नोशनल आधार पर निर्धारित करने से संबंधित प्रावधान ऐसे पेंशनभोगी की कुटुंब पेंशन
और जो पेंशनभोगी पेंशन के संशोधन के लिए लागू नहीं होंगे, जो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के नियम 40 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के नियम 41 के तहत अनुकंपा भत्ता आधारित कर रहे हैं। पेंशनभोगी कोर्ट में लगे गए थे। मामला सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति पदच्युति हटाए जाने के पश्चात अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता आधारित करने वाले पेंशनभोगियों की पेंशन 5वें, 6वां और 7वां वेतन आयोग की सिफारिश नहीं की गई, तो ऐसे पेंशनभोगी कोर्ट में गए और कोर्ट में जीत के बाद अदालती फैसलों के आधार पर व्यय विभाग से परामर्श करके मामले पर पुनः विचार किया गया था। कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने भी दोस्तों निर्णय लिया और यह निर्णय लिया है 5वां केंद्रीय वेतन आयोग, 6वां वेतन आयोग और 7वां वेतन आयोग के दौरान जो फायदा नॉर्मल सेवानिवृत्ति पेंशन धारकों को दिया गया, वही फायदा इन पेंशन धारकों को भी दिया जाएगा। और इस प्रकार 5वां, 6वां और 7वां वेतन आयोग के सभी निहित प्रावधान ऐसे पेंशनभोगियों की पेंशन कुटुंब पेंशन के संशोधन के लिए लागू होंगे जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता आधारित कर रहे थे। पेंशन में संशोधन के आदेश भी जारी किए गए। जी हाँ दोस्तों, जो 1996 से पूर्व हैं, 2006 से पूर्व हैं और 2016 के पूर्व पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन करने के लिए जारी आदेशों का अनुसरण करते हुए ऐसे पेंशनभोगी कुटुंब पेंशनभोगी की पेंशन कुटुंब पेंशन जो 1/1/1996, 1/1/2006 और 1/1/2016 से संशोधित की जाएगी। इस प्रकार से जो संशोधित किया गया था दोस्तों, जो मामला था जहां अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता ऐसी दर पर स्वीकृत की गई जो पूर्व पेंशन से कम थी, वहां उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार परिकलित संशोधित पेंशन घटी हुई प्रारंभिक पेंशन अनुकंपा भत्ता के अनुपात में होगी जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति पदच्युति हटाए जाने पर मंजूरी की गई थी। वहीं दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दोस्तों, उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार प्रकलित संशोधित पेंशन अनुकंपा भत्ता उसी जो % से कम की जाएगी जिससे अनिवार्य सेवानिवृत्ति पदच्युति हटाए जाने पर पेंशन अनुकंपा भत्ते के मंजूरी के समय प्रारंभिक पेंशन कम की गई थी। ऐसे मामलों में जहां अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन बिना किसी कटौती के पूर्ण रूप से की गई थी, वहां उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार परिकलित संशोधित पेंशन भी बिना किसी कटौती के पूर्ण रूप से की जाएगी। उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार परिकलित कुटुंब पेंशन की राशि में किसी भी दिशा में कोई कटौती नहीं होगी, जिससे ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां आरंभिक अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन अनुकंपा भत्ते की राशि पूर्ण पेंशन से कम थी। दोस्तों, पेंशन विभाग ने सभी विभागों को आदेश दिया और पेंशन विभाग ने सभी मंत्रालय विभागों से अनुरोध किया कि ऐसे पेंशनभोगी जिन्होंने अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा पेंशन की मंजूरी दी है, उसके बावजूद दोस्तों 1/1/96, 1/1/2006 और 1/1/2016 जैसे लागू हैं, उनसे पेंशन और कुटुंब पेंशन का संशोधन करें। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की मेरी लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।